अस्सलाम वालेकुम। आज HBL PSL मैच 3 का रिव्यू फेसबुक लाइव पे होगा। मैं हूँ सात बट और मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे राजा जी, अभी ऑनलाइन आएंगे। जी का थोड़ा सा वेट करते हैं, राजा जी ज्वाइन करें तो फिर हम इंशाल्लाह रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब, कैसे हो? राजा जी आपने ज्वाइन किया हुआ है तो अपना कैमरा ऑन करें। यार हमारे एक बड़े सीनियर एनालिस्ट है राजा जी, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। यार हाशिम तुम ना बदलना, अभी फरवरी चल रहा है यार। आवाज आ रही है तुम्हें शड़प शड़प की? नहीं यार, मैंने सलेंसर लगा के इस वक्त तो पी है चाय। राजा जी कितने रह गए हो? एक मतलब फिर राजा जी को ऑनलाइन लेने की कोशिश करते हैं। यार हाशिम आज वैसे मैं भी जो है ये रिव्यू तो मैं तीसरे मैच का करने के लिए बैठा हूँ। थोड़ा सा लेट कमेंट आ रहा है। हाँ हाँ जी, जी, अस्सलाम राजा वालेकुम। जी आ गए हैं फाइनली, राजा जी आ गए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। राजा जी आपने बड़ी देर कर दी आते आते। लोग बस। यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हाँ जी, बस देर हो गई है थोड़ी सी। तो बगैर किसी और देर के शुरू करते हैं फिर रिव्यू। तीसरे जी मैच जी। का रिव्यू करना है आज हमने अभी पहले, उसके बाद फिर जी चौथे का करेंगे। जी जी। तो मुल्तान सुल्तान और अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस इस्लामाबाद यूनाइटेड का, हाँ जी, तो जी उसका थोड़ा बिल्कुल। सा मैं ब्रीफ कर दूं कि मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के उनको बैटिंग दी थी, और उसमें मुल्तान सुल्तान ने जो है वो रिजवान जो कि अपनी बेस्ट फॉर्म में है, उन्होंने भरपूर स्कोर किया 71। उसके अलावा कोई ज़्यादा कोई खतर ख्वाह कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ साथ। तो जी रावी रोसो का था 25 और कार्लोस ब्राथवेट ने एंड पे 22 स्कोर किया था। उसके अलावा जी टोटल जो है इनका 150 था और दरमियाना सा टोटल था, ड्यू का फैक्टर भी था, तो ये बड़ा आसानी से जो है वो चीज़ जी। हो जाना था। और हम्म, उसके बाद जी जी बिल्कुल, हाशिम राजा जी आ गए हैं। तो उसके बाद बॉलिंग में हसन अली, बहुत खूबसूरत बॉलिंग।
मोहम्मद वसीम, जी एक जी। नौजवान हाँ वो इमर्जिंग नया प्लेयर, एडिशन है, उन्होंने लेकिन बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, बड़ी समझदारी से अपनी वैरायटी वगैरह भी यूज तीन की है तीन उन्होंने। विकेटें, 3 विकेटें जी ली हैं उन्होंने। और जी। ग्रेगरी भी बड़े सीजनड T20 प्लेयर है, उन्होंने भी जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। बड़ी नपीतुली बॉलिंग करके 2 विकेटें ली है। जी जी। चेज में जो है वो एंड पे थोड़ा सा मैच फंसा लिया था असल एवरग्रीन में असल में शाहिद पता है हुआ अफरीदी ने। क्या है, मुझे जो लगा है ना, मुझे जो लगा है जैसे यानी इनको लिन तो चलो जल्दी आउट हो गया था, वो उसने वैसे भी पिछले साल आईपीएल में भी उसने कोई स्कोर वगैरह नहीं किए, तो बिठाए रखा उन्होंने। अभी बिग बैश में भी कुछ मतलब एक आधी इनिंग में चल रहा है, तो वो आउट ऑफ कलर जा रहा है और बड़ा अजीब सा वो आउट हुआ है, बस छोड़ के विकेटें पूरी। तो विंस और जैसे शुरू हो गए थे ना रिजवान, तो मेरे हिसाब से थोड़ा रन हो जाना चाहिए था, लेकिन विंस भी थोड़ा डेस्परेट होकर अपनी विकेट दे गया ना। लेकिन रिली रोसो जो है ना, वो उसको बस एक कह लें कि बस वो एक खराब बॉल पे आउट हो गया। हम्म। ठीक है, तो उसकी वजह जी। से ना इनका थोड़ा रन रह गया। गो के ब्राथवेट ने 22 किया पीछे से आके, लेकिन फिर वो ये था कि उसे ज्यादा बॉलें फेस करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अफरीदी भी आउट हो शायद अफरीदी भी आउट हो गए, खुशदिल भी आउट हो गया। तो हम्म। ओवरऑल बॉलिंग जो थी उनकी बहुत अच्छी। हसन अली आपको पता है बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, 4 16 और 1 विकेट ली है। फहीम अशरफ तो बस चलें ठीक है, वो 3 ओवर ही करवाएं, लेकिन जो मेन जो थी ना चीज, चलो ग्रेगरी तो वो तो इंग्लैंड का प्लेयर है, वो खेल रहा है कब से, लेकिन जो नया वसीम जूनियर आया ना लड़का, मुझे उसकी बॉलिंग ने बड़ा इम्प्रेस किया। तो नहीं नहीं, मेरा उसने ख्याल है बड़ी कुछ समझदारी से बीस बॉलिंग की। पंद्रह बीस रन भी कम हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है वो। असल में रिजवान के साथ कोई और खड़ा नहीं हुआ लंबा जाता जी जो जी कि स्कोर को जो है थोड़ा सा पुश मिलता। जी और चेज जो है उसमें अगर आप देखें, चेज में भी अगर आप देखें कोई ऊपर से कोई किसी ने लंबी बारी नहीं लगाई, जैसे कहते हैं ना हाँ। कि लेकिन एक पूरा हेल्स मैच बना हेल्स के। खेला है, लेकिन वो वो मतलब आउट हो गया। अच्छा बॉल उसे पड़ा है बड़ा जबरदस्त, अफरीदी का गुगली पड़ी है, वो तो आउट हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकी किसी ने भी कोई अच्छी मतलब कि कोई बैटिंग नहीं की है, विकेटें भी उनकी गिरी हैं। तो जैसे उनकी 74 रन पे 6 विकेटें गिर गई थी, तो मेरे ख्याल में एक तो बिल्कुल। ड्यू फैक्टर था, और दूसरा थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान या ऐसे कहें कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा नहीं थे, या ऐसे कहें कि हम्म, वो शायद थोड़ा रिलैक्स कर गए थे कि हमने 6 विकेटें गिरा ली हैं और पीछे टेल है, तो उसे हम कर लेंगे। फिर भी नहीं उन्होंने अगर मैच पे आप काफी गिरफ्त रखी, लेकिन नहीं लास्ट में अगर वो आप फिर। अगर आप देखें कि वो टेल की तो बात, अभी ये कमेंट्स भी कुछ आ रहे हैं, इनके बारे में भी कुछ बात करते हैं। बड़ा एक इंपॉर्टेंट कमेंट आया है, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जी टेल जी उनकी कोई ऐसी वैसी टेल नहीं है। जफर गोहर जो कि एंड पे खड़ा हुआ था, उसके साथ उसकी डोमेस्टिक में सेंचुरी भी है। उसके बाद हसन अली की बैटिंग जी किसी जी। से ढकी छुपी नहीं है। हसन अली बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खतरनाक इंटरनेशनल पे भी प्लेयर है। परफॉर्म किया हुआ बिल्कुल। तो और ग्रेगरी तो खड़ा हुआ था, वो तो मार रहा था। आपको है। क्या लगता नहीं है कि वहां पे जो सोहेल तनवीर जिससे उम्मीदें थी जी कि सीनियर खिलाड़ी है और सही जी कोई मतलब कि जो मेन 19वां ओवर होता है, आपको पता है 19वें 20वें में 19वां सबसे मेन जी ओवर था, जी उसमें वो सोहेल तनवीर कोई सही बॉलिंग नहीं कर सके उस ओवर में, जिसकी वजह से मैच बन गया, फंस गया। अदरवाइज अगर वो अच्छा ओवर करता तो जी जी 6 7 8 का भी ओवर करता तो 12 13 जी। आखिरी ओवर के अंदर मैच फंस सकता। मुश्किल हो सकता था, मुश्किल हो सकता था, क्योंकि अगर एक दो बॉलें जफर गोर को खेलना पड़ जाती, सामने आ जाते, तो वैसे सोहेल तनवीर मेरा ख्याल है 2005 से खेल रहे हैं, 2006 का T20 7 का वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। तो बिल्कुल। अब तक मेरा ख्याल है वो पहले T20 से कुछ अरसा गए थे वनडे में, फिर वह मिसबा उनको खींचते रहे हैं कि ये जी मुझे लास्ट ओवरों में आके 2 चौके मार। बाकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस वो है नहीं। तो फिर वो ओडीआई से आ गए T20 पे, उसमें उन्होंने 4 ओवर करने हैं। अब T20 से वो चले गए T10 में, तो वहां पे 2 ओवर होते हैं। 2 ओवर तो करने उन्होंने अपने हैं। 2 ओवर कर लिए हुए थे, ना उनसे फील्डिंग में झुका जा रहा है, ना दौड़ा जा नहीं रहा है, वैसे पता नहीं उसके की बिल्कुल, फट रहे हैं ये बाउंड्री बहुत ही से। डी हाँ। बहुत ही डीमोरलाइजिंग होता है जब ये फील्डर जो जी है जी कोशिश भी ना करता हुआ दिखाई दे। और सोहेल तनवीर की ये आदत है, उनसे झुका भी नहीं जाता, भागा भी नहीं जाता।
तो जी मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ सिर्फ 4 ओवर करने के लिए, वो भी ऐसे एन मौके पे आके मार खा लेते हैं, तो उसके लिए क्या ये सोचे। तनवीर को मुझे लगता है कि आप जो है ना, अल्लाह हाफिज जी कह देना चाहिए। उमर गुल ने जैसे देखे, हालांकि उमर गुल इनसे जी। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले हाँ, पीएसएल अभी में भी, भी उससे उमर पिछले गुल में में भी। वो करंट उसके था। हाँ, उसके बावजूद उन्होंने सोचा है, देखा है कि भाई अच्छे टाइम के साथ, इज्जत के साथ उन्होंने रिटायरमेंट और लेके अल्लाह ताला ने साइड पर इज्जत हो दी गए। है, आज देखे वो बैठे हुए हैं उनके मतलब के कोचिंग पैनल में। ठीक है जी। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल तो है सोहेल तनवीर साहब, वो बस इसमें 2 ओवर रह गए उनके, वो T10 वाले, वो भी अब वो उसमें नहीं, कोई बात हो ही अगर नहीं आप रहेगी। देखें कि ऊपर इनकी से जो ब्लेम ऐसे कर रहे हैं फील्डर्स को कि फील्डर मुल्तान 10 10 फुटवा भी चुट के बाल पड़े। नहीं राजा जी, वो तो चलो हर बॉलर है ही समझदा कि भाई मेरी गेंद सही किसी फील्डर का एक कसूर सी। लेकिन अगर आप बेंच पे देखा जाए, बेंच पे मुल्तान सुल्तान के पास बड़े अच्छे बॉलर मौजूद हैं। इमरान ताहिर बॉलर उधर वहां पे बैठा हुआ है, उस्मान कादिर वहां पे बैठा हुआ है, और आप देखें कि इसके अगर आप बेंच पे देखें तो इनके जो में आप बॉलिंग ऑप्शन इनके पास हैं, तो जी ये क्यों इनको इन्होंने सही तरह यूज नहीं किया। और 2 लेग स्पिनर खेलने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, शायद हाँ अफरीदी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, जैसा जी उसने बॉलिंग में आज दिखाया भी है, और फील्डिंग में वो जो रन आउट किया है, तो कहीं से लग जी ही नहीं रहा था कि वो सही बात है ना, कि शायद अफरीदी कभी बूढ़ा नहीं होता। तो जी। वो भी 20 साल गई है। तो एक एक आपको पता है वो शाहनवाज धानी, कोई नया शाहनवाज बॉलर खान। डोमेस्टिक में आया है, वो जी लड़का भी इनके पास बेंच में है। मैं तो कहता हूँ सुहेल जी। वीर की जगह पे उसको खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसा था ना कि पहला मैच था ना, तो इन्होंने कहा जी कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस के साथ जाएं, ये भी हो सकता है। 2 स्पिनर लेना वो भी इट्स अ गुड ऑप्शन। तो उसमें ये है कि अफरीदी आपको एज ए ऑलराउंडर भी सर्व करेंगे, सोहेल जो अपना इमरान ताहिर हैं या उस्मान कादर हैं, वो एज ए बिल्कुल आपके जो प्रीमियम लेग स्पिनर वो भी सर्व कर बिल्कुल। सकते हैं। मेरा ख्याल है विकेट की जो कंडीशन थी ना, जैसे पहला मैच हुआ था उसमें पेस बॉलिंग ने अच्छा किया है, तो उसको देखते हुए शायद ये सारे पेसर लेके गए। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी वो अजीब लगी है इनकी, मुल्तान सुल्तान की। आप देखें, अगर जलमी का बेंच देखें ना कल का, ठीक है जी, तो जलमी के बेंच में बॉलर कोई नहीं है और उनके पास, और इनके पास कोई बैट्समैन कोई नहीं है। ठीक है, खैर बैटिंग तो तगड़ी है, लेकिन हम्म। वो धानी वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर पेसर के साथ पेसर को रिप्लेस करना है तो उसको लेके आए, नहीं तो फिर ये है कि इमरान ताहिर, मेरा ख्याल है कि उसको बाहर नहीं बिठा सकते। उसको, हाँ, इमरान ताहिर बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, और उसके बगैर जी T20 जो है वो हो सकता है कोई फिटनेस का इशू ना हो शायद। खैर, मुझे ये बताएं, कमेंट आया उसको लेते हैं, हाशिम भाई का कमेंट आया, वो कह रहे हैं जी कि यार ये मोहम्मद रिजवान ने उस 15वें 16वें ओवर में शदाब का एक ओवर था, उसमें 5 डॉट खेल दिए थे, वो क्या था, वो क्या किया था रिजवान ने। किसका, यानी कि शादाब का और, जो ओवर था? हाँ, आखिरी ओवर शदाब का जो था उसमें 5 डॉट खेल दिए थे, बिल्कुल ही मेरे समझ नहीं मेरे आई वो क्या ख्याल में किया। वो इस चक्कर में था कि शादाब को विकेट नहीं देनी है। और नहीं, मेरे शदाब ने शादाब ने कौन वैसे सी को कोई, बॉलिंग को तो कोई इतनी वो हाँ, कर नहीं रहा शदाब ने था कि कौन सी कोई, आपको डिस्टर्ब हाँ कर सके, लेकिन उसने, बिल्कुल, शदाब कौन सा हाँ, ऐसी वो कोई भी एक्स्ट्रा समझ ऑर्डिनरी ले बॉलिंग बाहर है कर कि रहा था। काफी डिफेंसिव चला गया था, शायद दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही थी, शायद इसलिए भी कि मैं विकेट ना दूं और मौका आने हाँ, पे मारूं, ये भी हो सकता है। ये भी ये हाँ, यही बात एक हो सकती है। तो इसमें मुल्तान सुल्तान की तो हमने बात कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप क्या देखते हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें, जी जो जिसने मैच को जो है वो आप देखें कि बिल्कुल ही जिनसे तवक्को थी कि जिन्होंने पूरा करना चाहिए था जिनको, अब आप जी देखें जी ना जी बैटिंग लाइनअप, फिल जी जी। सॉल्ट के बाद एलेक्स हेल्स हैं, और उसके बाद शादाब खान क्यों वन डाउन आ रहे हैं? नहीं, शादाब खान क्या शादाब प्रूव खान करना तो, चाह रहे हैं? देखे ना जी, शादाब खान तो जनाब वो साडे जबरदस्ती दे स्टीवन स्मिथ हैं। ठीक है। वो जबरदस्ती दे स्टीवन स्मिथ सानू मिल गए एक मैच में, कहीं उन्होंने 20 30 40 कर दिए 4 5 पे। वो अपने आप को, भाई अपनी जगह देखो, अपनी बैटिंग देखो, और ये नहीं है कि कप्तान हो तो उसका तुम कोई भी फायदा उठा लो, जायज ना जायज कोई पूछने वाला नहीं है। शादाब का नंबर बनता नहीं है, ठीक है, उसकी जगह अब, लेकिन फिर वो पीछे भी तल्लत और आसिफ और वो इफ्तिखार अहमद है आपके पास। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि शादाब का नंबर वहां पे नहीं बनता। अगर आप देखें तो तल्लत चले परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन वो खेलता आ रहा है, तो नहीं, आप चौथे पे तल्लत, आ सकता आप था, ये एक 5वें पे सेकंड आ राजा सकता जी, था। आपने ये तल्लत तल्लत आसिफ और इफ्तिखार कहा है, आपने तो ऐसे बिल्कुल इनको कचरा समझ के कह दिया। ये आपकी नेशनल टीम का मिडल ऑर्डर है। ये जो आखिरी सीरीज हुई है, तीनों एग्जैक्टली इसी नंबर पे खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये तो और पूरी बिल्कुल पाकिस्तान की ऐसे ही टीम का खेले मिडल, हैं जैसे इस मैच में खेले हैं।
ये भी ना भूलें। ठीक है, ये भी बात आपने बिल्कुल ठीक की है, पते की हाँ बात जी। की है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये शादाब खान का अगर आप देखें कि वो पिछले सीजन में भी 1 डाउन 2 डाउन आए थे, तो जी इनका क्या रिजल्ट बना था इस्लामाबाद यूनाइटेड का? 5वें नंबर पे आई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी जी आप जी देखें ना कि एक, या तो हो ना कि उसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फर्क पड़ा हो, कोई इम्पैक्ट पड़ा हो टीम के ऊपर, कोई बहुत जी। ज्यादा, कोई कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और अभी फिर ये दोबारा से कहीं पे ये थोड़े से इनसिक्योर तो नहीं है कि वो जाहिद महमूद और वो उस्मान कादिर की अच्छी बॉलिंग की वजह से ये आप समझ रहे हैं कि सिर्फ ओनली लेग स्पिन की बेस के ऊपर टीम में वापस आना इनके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, तो ये जरा अपनी बैटिंग भी शो कर रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट निकाला है। ये है, और वो इन्हीं चक्रों में, आपको पता है जितनी कुछ उनकी बॉलिंग रह गई हुई है, ठीक है, गुगली उनसे होती नहीं है प्रॉपर लेग स्पिनर, वो भी कुछ खास कारआमद नहीं है। तो हम्म। अगर बैटिंग भी ना रही तो मेरा ख्याल है फिर जगह बनाना मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, ये अभी ये अदील ताहिर भाई का भी मैसेज आया है, वो भी यही कह रहे हैं कि वो बहुत डेस्परेट हुए हुए हैं जी कि वापस टीम में आने के लिए, और जैसे जी जैसे वर्ल्ड T20 करीब आता जा रहा है, तो जी। हर कोई जो है वो अपनी जगह जो है वो सीमेंट करने के लिए जो है ना वो डेस्परेट हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात हाँ, है। और उसका वो अब नाजायज फायदा अपने यहाँ पे फ्रेंचाइज में उठा रहे हैं। कप्तानी बाकी कप्तानी के। इस्लामाबाद की बैटिंग का मुझे ये लगा है कि एक मिसाल दूंगा कि जब एक एक बंदे के काम करने की जगह पे 6 बंदे काम कर रहे हो ना, तो एक ही जैसे, तो वो कहते हैं चलो मैं ना कीता है कर देगा, मैं ना कीता है कर देगा। तो मैं मुझे वही अच्छा। लगा, चलो यार वो ऊपर से सॉल्ट ने नहीं किया तो हेल्स कर देगा, हेल्स ने नहीं किया तो शादाब कर हम्म। देगा, वो ऐसे ही सोच के आते रहे जाते रहे। थैंक्स टू ग्रेगरी और फहीम अशरफ, उन्होंने आके इनके रन हम्म। कर दिए, नहीं तो मैच निकल गया था। अगर देखें ऊपर से रन नहीं हुए, तो अगर हम कहें कि हाली हसन अली कर लेता, तो मेरा ख्याल है वो भी थोड़ी सी हकीकत से दूर रहने वाली बात। ठीक हो गया। एक मैं थोड़ा दो दो सवाल रह गए। एक सवाल मेरा अब ये है कि, एक सवाल तो नहीं है, मैं कमेंट लेना चाहूंगा आपका कि लाला की परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें जी, वो 40 साल के हो गए, अगले वीक में वो 41 के होने वाले हैं। जी आप देखें कि ये शराब और ये जो इस तरह के नए लड़के हैं, इनको सबक लेना चाहिए कि जी अभी तक जो है वो हेल्स, वो पूरी दुनिया को पता है कि बैकफुट पे नहीं जाना, लेकिन वो फिर भी वो बॉलिंग ऐसा क्या नाम कहते हैं, वो बैट्समैन को जो है वो फंसा के करते हैं कि बैट्समैन जाने पे मजबूर हो जाता है और वो बोल्ड हो जाता है। एक हेल्स तो को वो, देखें, दूसरी वो उन्होंने जो रन पहली आउट। पहली 2 बॉल्स उन्होंने हेल्स को लेग स्पिन की, तीसरी गुगली करा दी, वो लेग स्पिन के लिए गया, गैप बना बैट पैड में और बिल्कुल। आउट हो गया। तो वैसे और वो लाला तेज थी ना, देखें, तेज फ्लिपर। हाँ, लाला की बैटिंग पे तो आप कोई नहीं कह सकते, वो जैसी वो पहले दिन से करते थे वैसे ही वो हैं। हाँ, नहीं बैटिंग तो लेकिन नहीं, वो एक बॉलिंग और फील्डिंग में अगर देखें तो फील्डिंग। वो बंदा 100% मैच में होता है, ठीक है, उसका बिल्कुल ध्यान बिल्कुल कहीं सही इधर बात। उधर नहीं होता। हम्म। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जरा वो डोनाल्ड ट्रंप से करना चाहूंगा। व्हाट डू अच्छा। यू से अबाउट मिस्टर इफ्तिखार अहमद? Yeah, well, if Taker is one of the most younger player and three-dimensional player in our team, so there is no way we can get this man out until Misbah is there, because they are childhood friend, and one of them is 21, another one is 45. So that's it. चलें जी, ये हमारा आज का रिव्यू था जी, मैच 3 का। थोड़ी देर के बाद हम मैच 4 के रिव्यू के साथ हाजिर होते हैं। कमेंट्स में जरूर इंशाल्लाह। बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।